तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया था, हम ब्लू लॉक, सोलो लेवलिंग, बाकी और इसके साथ स्पाई एक्स फैमिली की मांगा को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आज की इस वीडियो में मैं ब्लू लॉक के चैप्टर 150 से लेके 155 तक के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि तुम अमेजिंग पीपल इस वीडियो को ब्लू लॉक के सीजन 3 का पहला एपिसोड भी समझ सकते हो। चैप्टर 150 डे ऑफ। हम देखते हैं सभी प्लेयर्स को उनका सामान वापस दे दिया जाता है। इसागी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इतने समय बाद उसको फ़ोन चलाने के लिए मिलता है और सभी लोगों को ब्लू लॉक के बाहर जाने की परमिशन भी मिल जाती है। और उसके बाद हमें इसाकी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए रेडी हो जाता है और उसके सारे दोस्त शिबुया में होते हैं। वैसे शिबुया से तुम्हें कुछ याद आ रहा है? और हम देखते हैं बाचीरा और चिगिरी कैफे के बाहर बैठे होते हैं और इसागी भी उनको ज्वाइन कर लेता है। और इसागी बोलता है बस हम तीनों, बाकी सारे कहाँ हैं? तभी चिगिरी बताता है राइची और निको मिलना नहीं चाहते हैं और वहीं ह्यूरी बहुत ज़्यादा दूर रहता है। और जिस किसी को नहीं पता ह्यूरी कौन है तो वो नखलव वाला बंदा है। और इसके बाद बाचीरा बोलता है मैंने इकागुरी को फ़ोन किया था लेकिन वो टेम्पल में बिजी था और गागामारू बाबा बनने के लिए पहाड़ों में चला गया है, जो कि पर्सनली मुझे लगता है ऐसा उसके ऊपर सूट भी करता है। और इसके अलावा कुनिगामी के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है, उससे कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। ओह इसागी, तुम किसको फ़ोन कर रहे हो? मैं नागी को फ़ोन कर रहा था लेकिन मुझे लगता है अभी भी वो सो ही रहा है। और इसके बाद इन तीनों के बीच कुछ बातें होती हैं U20 मैच के बारे में। आखिर कैसे U20 के मैच ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है। हम पॉपुलर हो चुके हैं, पूरे जापान में ब्लू लॉक के चर्चे होने लगे हैं और पूरे जापान नहीं पूरी दुनिया को पता चल गया है कि वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर जापान से ही निकलेगा। और इसके बाद इनको ब्लू लॉक के कुछ और प्लेयर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि रेयो यानी कि गिरगिट, उसके बाद कारासू यानी काला कौवा और उसके बाद वो निंजा हथौड़ी। और इन सब के साथ होता है आरयू यानी कि वो ग्लैम वाला बंदा। और ये सारे के सारे बंदे अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट और खुद का ब्रांड कैसे स्टार्ट किया जाए या फिर एक सैलून कैसे ओपन किया जाए। और निंजा हथौड़ी ये देख रहा होता है कि शिबुया का इकोसिस्टम कैसा है। तभी रियो इसागी से पूछता है नागी कहाँ है? और उसी टाइम पर नागी का मैसेज आता है मुझे रास्ते में एक गेम मिल गया था तो मैं उसी को खेल रहा हूँ। और इसके बाद क्या होना था, सारे लोग नागी को लेने आ जाते हैं और वहाँ पे वो सारे लोग काफ़ी सारे गेम भी खेलते हैं। और इसके बाद उनको IQ भी मिलता है अपनी 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ। और इसके अलावा वहाँ पे पूरी जापान की टीम होती है और ऐसा लग रहा था कि अब बस यहाँ पे फाइट होने वाली है, लेकिन वो फाइट कब एक बॉलिंग मैच में कन्वर्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता। और वहाँ पे हमें दोबारा से ब्लू लॉक वर्सेस U20 का एक मैच दिखा दिया जाता है और बॉलिंग मैच में भी हमें कौन मिल जाता है? किंग यानी कि शोएब बारू। और इस गेम के अंदर भी किंग होता है। चैप्टर 151 चेंजिंग द वर्ल्ड। हमें दिखाया जाता है दोनों टीम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हैं। और उसके बाद इसाकी वापस से अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए चला जाता है और वहाँ पे उसको अपना सबसे पहला फ़ैन मिलता है। और वो छोटा सा बच्चा इसाकी से हाथ मिलाता है और बोलता है किसी दिन मैं आपकी तरह बनूंगा। और जब इसाकी ट्रेन में होता है तब वो यही सोच रहा होता है हाँ चीज़ें काफ़ी जल्दी चेंज हो गई। नहीं, मैंने उनको चेंज किया है। और इसके बाद उसको रास्ते में एक फॉर्मर टीम मेंबर भी मिल जाता है और जिसका नाम तोमोनारी होता है। और रेफरेंस के लिए मैं तुम्हें बता दूं, ये एपिसोड 1 में हमें दिखाया जा चुका है। ये वही बंदा है जो इसाकी के पास को मिस कर देता है। और इसके बाद इन दोनों के बीच भी थोड़ी बातें होती हैं और तोमोनारी इसाकी से बोलता है वो तुम्हारा लास्ट शॉट, तुम सच में बहुत लकी थे इसागी जो तुम उस पोजीशन पे आ गए थे, वरना वहाँ पे अगर मैं भी होता तो शायद किसे पता आज मैं हीरो होता जापान का। इसागी जब ये बात सुनता है तब वो वही करता है जो हर मेन कैरेक्टर करता है, बस हंस देता है और यही सोचता है इस लक को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी। अपने सारे के सारे पास्ट एक्सपीरियंस को याद करता है। और इसके बाद सीधे हमें ब्लू लॉक के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनपाची ईगो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को ये बता रहा होता है ब्लू लॉक एक प्रोजेक्ट नहीं है, ब्लू लॉक एक बिजनेस नहीं है,
बल्कि इससे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। और मैं जिनपाची ईगो वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर क्रिएट करूंगा इस ब्लू लॉक के प्रोजेक्ट से। तुम सारे बस देखते रहना। चैप्टर 152 रीस्टार्ट। हमें दिखाया जाता है इतोशी रिन, जो कि एक जगह पर बैठा होता है और वो उसी मैच के बारे में सोच रहा होता है। भले ही कुछ ही सेकंड्स के लिए मैंने अपने बड़े भाई को सरपास कर दिया था। जब उसने बोला कि अब भी तुम वैसा ही फेस बनाते हो, इसका मतलब उसको मेरे इस वर्जन के बारे में पता था, लेकिन मुझे खुद को ही आइडिया नहीं था। और लास्ट में आके इसागी को ही सब कुछ मिला। मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा ताकि मैं साई और इसागी को ख़त्म कर सकूं। वहीं पर इसागी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं, बेटा हमें फ़ुटबॉल के बारे में ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है, लेकिन भले ही तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे तब भी सबसे बड़े सपोर्टर रहेंगे। इसागी, तुम जिसमें अच्छे हो तुम बस वही करो एंड बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसके बाद हमें इसागी के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें नियोल नोवा का पोस्टर को भी दिखाया जाता है। और इसागी बस यही सोचता है, आखिर कैसे ब्लू लॉक ने मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। मैं इसागी युइची इस वर्ल्ड को अपने इन्हीं हाथों से चेंज करूँगा। और इसके बाद सभी प्लेयर्स के पास उनके ब्लू लॉक के फेज़ 2 का नोटिफिकेशन आता है, यानी कि हॉलीडेज आर ओवर नाउ, इट्स अबाउट शेकिंग द वर्ल्ड वन मोर टाइम।